अफ़गानिस्तान में तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है। तालिबान अफ़गानिस्तान के 8वें सबसे बड़े शहर पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए भारत वहां से खुद को समेटने लगा है। मज़ार-ए-शरीफ और उसके आसपास से अपने नागरिकों को निकालकर विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। भारत के सामने इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। तालिबान जिस तरीके से शासन करता है वो मानव सभ्यता के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। देश में इस समय नरक से भी बदतर स्थिति है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, न खाने का ठिकाना है और न सोने का। ऊपर से मौत का डर अलग से है। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हैं। उत्तरी प्रांत के लोगों ने तालिबान के डर से भागकर काबुल में शरण ले ली है। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका बचपन जैसे खो गया है। सबको अपनी ज़िंदगी बचाने की पड़ी है। बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं। अफ़गान धरती को खून से लाल करने वाले कट्टरपंथी अब पावर सेंटर बन रहे हैं। लंबी लड़ाई से थक हार कर अमेरिका भले ही अपना दामन छुड़ाकर भाग गया है। समस्या यह है कि चीन तालिबान की राजनीतिक ताकत बना रहा है। खुद तालिबान के नेता चीन और रूस जैसे देश के नेताओं से मुलाकात कर भरोसा दे रहे हैं। अगर तालिबान मज़ार-ए-शरीफ पर कब्ज़ा करने में कामयाब रहा तो राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। तालिबान नेताओं ने रूस को भी भरोसा दिलाया है कि उनकी तरफ से मॉस्को को कोई खतरा महसूस नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान में तो तालिबान का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान तालिबान की हर तरह से मदद कर रहा है। काबुल लगातार वैश्विक शक्तियों से गुहार लगा रहा है कि उसे बचाया जाए। अफ़गानिस्तान ने भारत से भी मदद मांगी है। भारत के लिए बहुत दुविधाजनक स्थिति है। भारत के अफ़गानिस्तान में बड़े हित हैं। भारत ने वहां $3 बिलियन का निवेश किया हुआ है और वह हमेशा अफ़गानिस्तानी शांति प्रक्रिया का सबसे बड़ा पक्षधर रहा है। तालिबान का उभार 1990 के दशक में हुआ था। अफ़गान मुजाहिदीन या फिर इस्लामिक गुरिल्ला लड़ाकों ने इससे पहले करीब 1.5 दशक तक सोवियत संघ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इन आतंकियों को बाहरी शक्तियों द्वारा फंड दिया जाता था, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। यानी सोवियत फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से खदेड़ने के लिए अमेरिका ने तालिबान की जड़ों को सींचा था। ऐसी स्थितियों में तालिबान जैसे संगठन की नींव रखने के लिए एक उर्वर ज़मीन तैयार हो गई थी। अंततः 1989 में सोवियत फ़ौजें अफ़गानिस्तान से चली गई थी। इसके बाद अफ़गान सरकार ढह गई क्योंकि वो पूरी तरह ही सोवियत संघ पर निर्भर थी। 1992 में देश में मुजाहिदीन सरकार बनी, लेकिन इसे लेकर काबुल की सड़कों पर खून बहा था। अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिकी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान पर हमला बोला। अब जबकि अमेरिका और मित्र देशों की सेनाएं वापस लौट चुकी हैं, तो लगता है इतिहास अपने को दोहरा रहा है। अफ़गानिस्तान जिस मोड़ पर है उसे लेकर बहुत ज़रूरी है कि दुनिया बैठकर एक बार विचार करे। क्या अफ़गानिस्तान को फिर से दरमांद हिंसा की आग में झोंकना है या वहाँ मानवता की रक्षा करनी है? अगर मानवता को बचाना है तो फिर राजनीति कैसी होगी? 1 महीना पहले कंधार के वाणिज्यिक दूतावास से अपने कर्मियों को भारत ने निकाला था। अब मज़ार-ए-शरीफ के वाणिज्यिक दूतावास को भी
अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफ़गानिस्तान मसले पर हुई बैठक ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ जल्द हालात को नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर यह देश पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। इससे शरणार्थियों का संकट खड़ा हो सकता है। अब यह संयुक्त राष्ट्र को वहाँ अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। भारत को अमेरिका और अन्य देशों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वह ठोस कदम उठाए। तालिबान का मुकाबला करने के लिए अफ़गानिस्तान के नेताओं को भी एकजुट होना होगा। अफ़गानिस्तान को मित्र देशों के साथ मिलकर बड़ा निर्णय लेना होगा। अफ़गान की जनता भी तालिबान की सत्ता नहीं देखना चाहती। ज़रूरत है उसे मनोबल प्रदान करने की।